बेटा हर साल इंटीग्रल के फॉर्मूले एमपी बोर्ड में 6 मार्क्स के मैचिंग में आते हैं और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में इंटीग्रल बिना फॉर्मूलों के सॉल्व नहीं होता है। तो इंटीग्रल के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। dx का मतलब है इंटीग्रल x के साथ कर रहे हैं तो x के अलावा सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं, तो कोई भी बिना x की वैल्यू है उसे इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे के इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं। इंटीग्रल में अगर दो वैल्यू प्लस या माइनस में है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो बेटा ये एफ एक्स के साथ भी इंटीग्रल लग सकता है और जी एक्स के साथ भी लग सकता है। इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये इंटीग्रेशन है और ये बेटा डिफरेंशियल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इंटीग्रल से डिफरेंशियल कट गया, एफ एक्स आ गया। नेक्स्ट है बेटा एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल होता है बेटा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा लॉग एक्स ई की पावर। इसे बेटा वीडियो को आप बार बार देखें, आपको याद नहीं हो रहा है मेरे साथ रिपीट करते जाएं और फॉर्मूलों को मेरे साथ बार बार रिपीट करें, ठीक है। जब आप 2-4 बार ऐसी प्रोसेस करेंगे फिर उसके बाद तब भी याद ना हो तो लिख लिख के प्रैक्टिस करें, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, और जहां पे भी जरूरत होगी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए या लॉग ए बेस ई, ठीक है। और इंटीग्रल में जो वैल्यू आती है वो डिवाइड में आती है, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। साइन एक्स का इंटीग्रल, जितने भी इंटीग्रल में जो आंसर है वो सी में आते हैं उनमें बेटा माइनस का साइन लगता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस के कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रल बेटा टेन एक्स का इंटीग्रल दो इंटीग्रल बनते हैं, एक तो लॉग सेक एक्स। लॉग को जब भी लिखा जाता है हमेशा मॉड में लिखा जाता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, लॉग हमेशा कैसा लेता है पॉजिटिव नंबर को लेता है, ठीक है। तो लॉग सेक एक्स में कह देता हूं लेकिन मॉड में होता है, या फिर माइनस के लॉग कॉस एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स या फिर माइनस के लॉग कॉसेक एक्स। बेटा सेक एक्स, अब सुनिए साइन और कॉस को छोड़कर, साइन और कॉस को छोड़कर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, इन सबका आंसर लॉग में आता है। किसमें आता है? लॉग में। बेटा सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? लॉग कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? माइनस के लॉग, सॉरी लॉग, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के लॉग कॉसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स, या फिर log cosec x माइनस के cot x। इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल टॉपिक है, ठीक है, उल्टे हैं। बेटा cosec sec x tan x का इंटीग्रल कितना होता है? sec x। sec x tan x का इंटीग्रल कितना होता है? sec x। cosec x cot x का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस के cosec x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस के कॉट एक्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी में आते हैं उनमें माइनस का साइन लगता है। बेटा अगली बात हम समझा रहे हैं हम दो हमारे दो। एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें बेटा हम दो हमारे दो, यानी कि ये जितने फॉर्मूले हैं इनमें एक बात होगी, दो वैल्यू होंगी और दोनों पर स्क्वायर होगा। तो बेटा ये आपके पास 7th एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाते हैं, 4th एक्सरसाइज से, तो वहां हमारा प्रयास होता है हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो। क्लियर है? इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रल होता है वो होता है बेटा tan इनवर्स x का। किसका होता है? tan इनवर्स x का इंटीग्रल। इंटीग्रल 1/1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो वैल्यू हैं। जब बेटा इसको याद कर लें 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये बेटा आपका एग्जाम में भी आ चुका है, एमपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पिछली साल पूछा गया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों एक ही बात है। इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx किसका फॉर्मूला होता है? 1/2a। बेटा जब भी कभी जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
x माइनस ए और x प्लस ए। तो एक बात याद रखिए कि a का साइन कैसा है, a अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को ऊपर लाना है। तो ये हो गया 1/2a, 1/2a log a नेगेटिव है इसलिए log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अब इसको भी बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते थे a माइनस एक्स, और तो हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस का है, a किसका है, पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है बेटा, a किसका है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू ऊपर आएगी। तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है। इंटीग्रल 1/√में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब भी बेटा x नेगेटिव हो, x कैसा हो, नेगेटिव, तो बेटा फॉर्मूला साइन में बनता है, और पॉजिटिव हो, रूट में दिया हुआ है और x नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मूला साइन में बनता है, और अदरवाइज फॉर्मूला लॉग में बनता है। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्या बनेगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और माइनस में बनाना है तो कॉस इनवर्स x अपॉन ए। एक बात याद रखना है बेटा, यहाँ पर 1/a आ रहा था, साइन में नहीं आ रहा है, तो साइन वाले में 1/, नहीं आता, tan में 1/a आता है। इंटीग्रल 1/√में में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस वही वाली वैल्यू। मैं कहता हूं वही वाली वैल्यू, वही वाली वैल्यू का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया है, √ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रल 1/√में में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस वही वाली वैल्यू। इंटीग्रल 1/√में में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस वही वाली वैल्यू। ठीक है, तो पहले यहां तक कर लो, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं। आगे समझते हैं बेटा, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं 8 चैप्टर के लिए, तो वरदान है। एक 3 मार्क्स का 8 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, प्लस ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन इनमें से कंफर्म आता है। कुछ नहीं करना है, x/2 सबसे पहले लिखा, फिर लिखा वही वाली वैल्यू। वही वाली वैल्यू को बेटा क्वेश्चन कहते हैं, वही वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, क्वेश्चन। तो हमने ऐसी वैल्यू को कॉपी कर दिया। अब ये देखते हैं ए स्क्वायर प्लस का है कि माइनस का है, तो आपने कहा भाई ए स्क्वायर प्लस का है, तो आपने कहा प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2। और जब भी बेटा x माइनस का होता है, किसका होता है, माइनस का, तो फॉर्मूले में आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस के सी। अब यहां पर x बेटा किसका है, प्लस का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x/2 वही वाली वैल्यू, x/2 वही वाली वैल्यू, ए स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2, और जब x प्लस का हो तो फॉर्मूला होता है log x प्लस वही वाली वैल्यू। वही वाली वैल्यू को बेटा हम लोग क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन। इंटीग्रल √ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, x/2 √ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका है, प्लस का है कि माइनस का है, तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस का है, तो प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस वही वाली वैल्यू, log x प्लस वही वाली वैल्यू। इंटीग्रल e की पावर ax sin bx dx, तो e की पावर ax sin bx dx का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a sin bx माइनस के b cos bx। ठीक है, e की पावर ax cos bx dx का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx माइनस के b sin bx। एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला और बनता है, वो है इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट इनटू सेकंड बेटा क्या कहता है, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रल करना है, माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया बेटा उसका होल इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है, फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए एक शर्त लगाई जाती है। इस शर्त को बेटा हम लोग आइलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, आइलेट। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन आप सभी जानते हैं, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन होता है। एल का मतलब होता है बेटा लॉग, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक। ए का मतलब क्या होता है बेटा, एलजेब्रिक। टी का मतलब एलजेब्रिक होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ई का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई की पावर एक्स में।
तो इस तरीके से ये आपका पहला पोर्शन यानी कि फॉर्मूला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कोसेक एक्स का इसका इंटीग्रल करना है। देखो मल्टीप्लाई में मैंने भी इंटीग्रल बताया था डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो सबसे पहले कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू में कर लो। तो बेटा ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया कोसेक एक्स कॉट एक्स। एक आदत आपको बनानी है, वो आदत है बेटा आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साथ में फॉर्मूले लिखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉट एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है कोसेक एक्स प्लस के सी। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कोई समस्या है? अब ऐसे ही बेटा हमने इसको सॉल्व किया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, कोई प्रॉब्लम? माइनस के साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा एक बात याद रखनी है, इंटीग्रल में कोई भी डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे आप ऐसे साइड से लिखते जाएं कि भाई कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये बेटा आपका होता है माइनस के कोसेक एक्स। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स बेटा कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में तोड़िए, तो पहला हो गया साइन अपॉन में कॉस एक्स इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स। ऐसे ही तोड़ा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन एक्स सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बेटा टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है। और इसको नीचे आप लिख लेंगे, इसका बेटा होल स्क्वायर है, तो पहले इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो बेटा ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस के 2 रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो ये आ गया बेटा x प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 2, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग x और 2 का इंटीग्रल 2x, सबको पता है प्लस के c। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यू डिवाइड में हैं और आपको और हमें सबको बहुत अच्छे से पता है कि इंटीग्रल के अंदर कोई भी डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है बेटा? ये सुनो, इन दोनों में से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 1। इसमें से बेटा 1 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहला जो टारगेट है उस पर ध्यान दीजिए। पहला टारगेट कहता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा? इंटीग्रल में डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सेम वैल्यू होंगी तो आप उन्हें काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 1। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यू अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रल होता है एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस के सी। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड थिंग क्या है बेटा, उस पर ध्यान देते हैं। इंटीग्रल रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 dx। x की पावर जो 1/2 है इसका मल्टीप्लाई बेटा हम तीनों वैल्यू में करेंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर x की पावर 1/2 2x, x की पावर 1/2 3x की पावर 1/2 dx। आप सबको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, आपने बहुत बचपन से ही पढ़ी हुई है। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा a की पावर n, a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n, सबको पता है। जब भी किसी न्यूमेरिकल का बेस सेम होता है तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 1/2 है, तो उसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है तो 1 प्लस 1/2।
3 x की पावर 1/2 है, x की पावर कितना है बेटा 1/2 है, तो इसको बेटा 1/2 ही रहने देंगे। 2 + 1/2 बेटा कितना होता है, आपके पास जब भी कभी इंटीग्रल करेंगे तो 2 + 1/2 होता है बेटा 5/2। 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx। कोई भी न्यूमेरिकल जो x की पावर में है उसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगता है, और आप सबको याद है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n कितना होता है, x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा 3 तो 3 रहा, x की पावर 5/2 को लिखेंगे x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस किसकी बेटा 5/2 + 1 कितना होता है 7/2, कितना होता है 7/2, तो ये हो गया 3x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस के 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस के 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस के c। अब जो वैल्यू डिवाइड के डिवाइड में होती है, जैसे 7 के डिवाइड में है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो 2 को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2। ये नीचे डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर चली गई, तो ये हो गया 4/5 x की पावर 5/2, ये ऊपर चला गया और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x की पावर 3/2 प्लस के c, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे कि अगला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। बेटा अगला न्यूमेरिकल है इंटीग्रल 2/cos² x, 2/cos² माइनस के 3 sin x अपॉन में cos² x। ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इंटीग्रल में कोई भी डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड दोनों वैल्यू में देंगे। ठीक है बेटा 2/cos² x, एक बात समझो, तो ये होता है बेटा sec² x, 1/cos होता है sec, तो cos² x कितना हो जाएगा sec² x, कितना हो जाएगा बेटा sec² x माइनस sin/cos कितना होता है बेटा tan x इंटू में sec x dx। बेटा सबसे पहले करना है sec² x का इंटीग्रल, sec² x का इंटीग्रल होता है tan x और sec x tan x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस के c, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल के अंदर कोई भी डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है, तो नीचे x+a लिखा हुआ है, तो हमारा रूल कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू को भी हमें x+a बनाना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन, नीचे x+a है तो ऊपर भी x+a बनाना है। मैथ्स कहता है अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसी वैल्यू को बेटा हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों काम कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर ऐड किया और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला लगाएंगे, छोटी सी प्रॉपर्टी, ये a का आंसर है और ये b का आंसर है, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन a - b। मैंने कई बार आपको याद कराई है प्रॉपर्टी, साइन बाबू शर्माते हैं, साइन कॉस में आते हैं। साइन a - b का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a cos b माइनस cos a sin b। यस और नो? तो साइन a - b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a cos b माइनस cos a sin b। क्लियर? तो आपके पास ये फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई डाउट है? अब बेटा क्या करना है, a की जगह लिखा है साइन x+a, तो साइन x+a cos a माइनस cos x+a sin a। डाउट है? अपॉन में साइन x+a। अब बेटा जो साइन x+a है इस वैल्यू का डिवाइड दोनों वैल्यू में दो, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, क्योंकि इंटीग्रल में कोई डिवाइड होता नहीं है। जब दोनों में डिवाइड देंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो सुनिए, इंटीग्रल साइन x+a cos a अपॉन साइन x+a।
ऐसे बेटा डिवाइड यहां देंगे cos x प्लस ए साइन ए अपॉन में साइन x प्लस ए। पॉइंट क्लियर है ना। साइन x प्लस ए से x प्लस ए कट गया, क्लियर। ये बचा cos ए, तो cos ए cos अपॉन साइन होता है बेटा cot, तो cot x प्लस ए इंटू में साइन ए। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, जो इंटीग्रल है वो x के साथ हो रहा है। इंटीग्रल किसके साथ हो रहा है, x के साथ। तो cos ए कैसा होगा, कांस्टेंट। cos ए कैसा होगा, कांस्टेंट। तो cos ए को तो cos ए रहने दो और 1 का इंटीग्रल x हो गया। cot x का इंटीग्रल कितना होगा बेटा, cot x का इंटीग्रल होगा log sin x, log sin x। अब x की जगह x प्लस ए है तो x प्लस ए इंटू में sin a प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों में से x को कॉमन ले लो। तो 1/x 1 प्लस के log x dx। ये क्वेश्चन बेटा आपने 7.2 में सीखा है, बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, बदलना। बदलते टाइम पर दो चीजें ध्यान रखते हैं। पहली बात, बड़ी वैल्यू कौन है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, एक ये ट्रिक होती है। दूसरी ट्रिक ये होती है कि डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। अब इनमें दिखने में 1 प्लस log x बड़ी वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, और 1/x क्वेश्चन के पास है, इसलिए बेटा 1 प्लस x को t मान लेंगे। अगर एक वैल्यू को एक बार t मान लिया तो हम प्रयास करते हैं सारी की सारी वैल्यू को t में चेंज करने के लिए। तो लेट 1 प्लस के log x बराबर में t। बेटा 1 का डिफरेंशियल 0, log x का डिफरेंशियल 1/x dx बराबर में dt। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करना है बेटा, x का मल्टीप्लाई कर दो, तो dx बराबर हो जाएगा x dt। क्या हो जाएगा, dx बराबर हमारा हो जाएगा x dt। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? अब बेटा इस न्यूमेरिकल में आप वैल्यू पुट अप करेंगे, तो इंटीग्रल 1 तो बने, x की वैल्यू x लेनी थी, 1 प्लस log x को t के नाम से बुलाया तो t आ गया। dx का आंसर है बेटा x dt। x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1/t dt। बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि 1/t का इंटीग्रल कितना होता है। 1/t का इंटीग्रल होता है बेटा log t, और t की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1 प्लस के log x, तो ये हो जाएगी log 1 प्लस के log x। कोई प्रॉब्लम है? और ये सॉल्व हो गया। अब यहां पर भी एक सिमिलर प्रोसेस है बेटा, इसमें t मानना है, लेकिन हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे √x इंटू में √x। x को क्या लिखेंगे, √x इंटू में √x। कोई समस्या है? तो सबसे पहले हमने x को लिखा √x इंटू में √x। अब बेटा दोनों में √x है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो दोनों वैल्यूओं से बेटा √x को कॉमन ले लीजिए। √x को क्या ले लीजिए, कॉमन। तो √x को कॉमन लेने पर कॉमन बचा √x माइनस के 1। अब इस न्यूमेरिकल को t मान के सॉल्व कीजिए। t मानने की शर्त मैंने आपको क्या बताई थी, बड़ी वैल्यू कौन है और डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट क्लियर करने हैं। दोनों में बड़ी वैल्यू है x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशियल √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x। तो मैंने लेट किया √x माइनस के 1 बराबर में t, √x का डिफरेंशियल 1/2√x dx बराबर में dt। बेटा dx का आंसर कितना आ गया, 2√x dt। तो कॉलम इंटीग्रल 1/√x, तो √x रहा, √x माइनस 1 की जगह t लिख दिया, और इसकी जगह लिख दिया 2√x dt। √x से √x कैंसिल आउट कर दिया, 2 को बाहर ले लिया, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल कितना होता है, log t। t का आंसर log रूट में x माइनस के 1 प्लस के c,
और ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। बेटा इसमें हम डायरेक्ट t नहीं मान सकते, है ना। अगर नीचे वाली वैल्यू को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाली वैल्यू नहीं आएगी। जब नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाली वैल्यू नहीं आती है तो फिर बेटा कोई ट्रिक लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से सॉल्व करने के लिए लिखेंगे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y e की पावर x। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने डिवाइड दिया तो ये आ गया e की पावर 2x। ध्यान से सुनिए, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x। e की पावर 2x से e की पावर x कट जाएगा, e की पावर 2x से e की पावर x कट जाएगा तो ये बचेगा बेटा e की पावर x, ये बचा e की पावर माइनस x, e की पावर x, सॉरी नीचे प्लस का साइन है तो ये बचा e की पावर माइनस x। जब भी कभी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो अगर वो प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। बेटा हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर में t। कोई प्रॉब्लम? e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x dx, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर में dt। दोनों में से बेटा dx कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉमन। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू बनी वो आ गई dt, तो हम इसको लिख देंगे dt। और e की पावर x प्लस इसके बदले आ गया t। बेटा 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log t होता है। कितना होता है? log t। तो 1/t का इंटीग्रल log t प्लस c। t का आंसर कितना है बेटा? log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस के c। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है log sin x और cot x। इसमें लेट कर लेंगे log sin x बराबर में t। log sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा cos x dx बराबर में dt। अब सबसे पहला जो काम होता है वो होता है cos अपॉन sin। cos अपॉन sin कितना होगा बेटा? cot x dx बराबर में dt। ये cot x है और ये dx है, इन दोनों को मतलब बेटा dt है, तो इन दोनों वैल्यूओं के बदले हमने dt लिख दिया। और log sin x का जो नाम है वो t है तो इसके बदले t लिख दिया। हम सबको पता है x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो t का इंटीग्रल बेटा कितना होगा? t स्क्वायर अपॉन 2। कितना होगा? t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। t की वैल्यू है बेटा log sin x। t की वैल्यू कितनी है? log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। इसमें x log x लिखा है तो हम लेट करेंगे। हमने पहले ही बताया था जिस वैल्यू को t मानते हैं उसका डिफरेंस, इसमें दो शर्त होती हैं। बड़ी वैल्यू कौन है या पावर किस पे ज्यादा है वो उसके पास है। दूसरी शर्त बोली थी डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो बेटा x log x को t मान लो, x का डिफरेंशियल किया तो x का डिफरेंशियल 1 और log x का डिफरेंशियल 1/x। सारे फॉर्मूलों में dx जरूर लगाते हैं क्योंकि किसके साथ कर रहे हैं ये नहीं बताया। और t का डिफरेंशियल dt, नहीं तो t का डिफरेंशियल dt/dx कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब बेटा हम इसमें से हमेशा dx का आंसर निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो x अपॉन x प्लस 1 dt। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये मानिए एलसीएम लेके ही आ गया था आंसर, और इसका बेटा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
मैंने पहली वाली वैल्यू को टच नहीं किया, जैसा था x प्लस 1/x सेम टू सेम लिख दिया। x प्लस के log x जो है वो t का आंसर है, तो उसको मैंने t स्क्वायर लिख दिया और dx का आंसर आ गया x अपॉन x प्लस 1 dt। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा बेटा t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का आंसर होता है बेटा t क्यूब अपॉन 3 प्लस के c। t का आंसर आ गया x log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस के c। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल cos x। अब कॉलम ये है बेटा अपॉन 1 प्लस के cos x। कॉलम क्या है कि यहाँ पर नीचे 1 प्लस cos x लिखा है, तो बेटा ऊपर भी 1 प्लस cos x बनना चाहिए था। हम अगर डिनोमिनेटर में दो वैल्यू हैं और इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रल में डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो नीचे अगर 1 प्लस cos x लिखा है तो ऊपर भी 1 प्लस cos x होना चाहिए। नहीं है तो आप क्या करें, 1 को ऐड करें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जो वैल्यू आपके पास नहीं उसे प्लस और माइनस कर दें। अब ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, सब ये वाला सेक्शन एक जैसा हो गया, तो इस वैल्यू का डिवाइड इसमें अलग दो और 1 में अलग दो। तो इसको ऐसे लिखो, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकअप करना, है ना। आपने गाना सुना है ना, मैं सैया जी से आज ब्रेकअप कर लिया, तो आप भी बेटा ब्रेकअप कर दो उनका, क्या कर दो, ब्रेकअप कर दो। तो बेटा ये आपके पास आ गया 1 प्लस cos x से बेटा हमारा 1 प्लस के cos x कट गया, ठीक है। तो ये बचा बेटा हमारे पास 1 और ये आ गया 1 प्लस के cos x। 1 प्लस के cos x होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx। कोई प्रॉब्लम? इसका इंटीग्रल अलग करना है तो हम इसको लिख देंगे 1 का इंटीग्रल भैया अलग करना है और इसका इंटीग्रल वाला हमें अलग करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx। 1 का इंटीग्रल होता है x, 1 अपॉन 2। 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है बेटा sec स्क्वायर x अपॉन 2। इंटीग्रल करना है तो x तो x है और आपने पहले इंटीग्रल पढ़ाई है भैया sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x अपॉन 2, और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड दे दो, 2 से 2 कट गया। तो ये आ गया x माइनस के 10x अपॉन 2 प्लस के c। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे समझते हैं। देखो हमने एक प्रॉपर्टी याद की है कि 1 प्लस के cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम कई बार याद कर चुके हैं, क्योंकि इंटीग्रल में डिवाइड में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर इंटीग्रल में कोई डिवाइड का फॉर्मूला नहीं है तो हमने क्या याद किया हुआ है, अब सुनिए। cos 2x बराबर बेटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 हमें ये बहुत अच्छे से पता है। अब क्या नहीं पता है इस पर डिस्कस करते हैं। अब हमने कहा भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 2x तुझे मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, और cos 2 अल्फा को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा। अब बेटा जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई मैं दोनों तरफ करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले लिखने वाला हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा। अब बेटा 1 से 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो ये बचा cos x माइनस cos अल्फा। cos x माइनस के cos अल्फा और cos x प्लस के cos अल्फा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगा दी आपके हिसाब से, ये हो गया। ये दोनों वैल्यू बेटा कैंसिल आउट हो गई, तो 2 तो 2 बचा, ये बचा cos x प्लस के cos अल्फा। बेटा cos x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है sin x। cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा को तो cos अल्फा रहने दो, 1 का इंटीग्रल x प्लस के c। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।